आज हमने टॉपिक लिया है द गवर्नर, स्टेट गवर्नमेंट, क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, सिविक्स, सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी के रेफरेंस से हमने टॉपिक लिया है। तो अगर अगर हम अलग-अलग इंडिया में 20 स्टेट है, तो 20 स्टेट के पास अपना-अपना खुद का क्या है, तो गवर्नर है और गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा। तो ये उनकी कुछ लिस्ट है। शायद इसमें चेंजेस भी हो सकता है बट एवरी स्टेट इज़ हैविंग वन गवर्नर, तो आप इससे ये समझ सकते हैं। तो गवर्नर जो होता है तो उसकी एग्ज़ीक्यूटिव पावर होती है, लेजिस्लेटिव पावर होती है, जुडिशियल पावर होती है, इमरजेंसी के केस में कुछ पावर होती है एंड अपॉइंटमेंट में कुछ पावर होती है। एंड अपॉइंटमेंट कैसे होती है एंड क्वालिफ़िकेशन जो है तो उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? तो क्वालिफ़िकेशन आर्टिकल 157 में लिखा है एंड अपॉइंटमेंट जो है तो आर्टिकल 155 में लिखा है। तो ये सारे प्रोविज़न कहाँ से लिए हैं? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। तो अगर गवर्नर की बात करें स्टेट गवर्नमेंट की इंडिया की, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है स्टेट का, यानी नॉमिनल हेड होता है, यानी कि जो भी काम चलेगा स्टेट में, वो सारा किसके नाम पर चलेगा? तो गवर्नर के इन द इट विल बी इन द नेम ऑफ गवर्नर ओनली। तो अपॉइंटेड ये इसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा और ये इनका टर्म जनरली 5 इयर्स रहता है। बट लेकिन अगर प्रेसिडेंट को लगा कि भई इनका काम अच्छा नहीं है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, उनके साथ रिलेशन, तो ही मे रिमूव प्रेसिडेंट मे रिमूव द गवर्नर विदाउट एनी रीज़न एंड देन गवर्नर इवन कैन नॉट आस्क हिम कि व्हाई ही इज़ बीइंग रिमूव्ड। तो फंक्शन जो करता है गवर्नर, तो उनका मेजरली काम होता है कि ही शुड वर्क ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर किसको रिप्रेजेंट करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। तो ये सेरेमोनियल हेड होता है स्टेट का एंड ही रिप्रेजेंट स्टेट इन वेरियस कैपेसिटीज। तो यही वो एग्जीक्यूटिव हेड भी होता है। एग्जीक्यूटिव हेड यानी कि पावर्स आर एक्सरसाइज ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, यानी कि स्टेट में अगर कोई भी काम होगा तो वो सारा काम किसके नाम पर होगा? तो गवर्नर के नाम पे होगा। अपॉइंटमेंट जो करते हैं, तो गवर्नर कैन अपॉइंट एडवोकेट जनरल। मेंबर्स जो होते हैं तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के जो मेंबर होते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो उसके मेंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं। चेयरमैन जो होता है, तो चेयरमैन जो है, तो ही इज़ बीइंग अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ओनली, बट एग्ज़ैक्टली द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, तो उसके जब चेयरमैन की जब अपॉइंटमेंट होती है, तो गवर्नर विल बी कंसल्टेड बाय द अदर अथॉरिटीज़। जो टर्म होता है, तो टर्म इज़ 5 साल हो सकता है या उससे कम हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। बट जनरली अगर मान लीजिए अनलेस एंड रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, तो 5 साल जनरली काम करते हैं गवर्नर। तो लेजिस्लेटिव पावर क्या है उनके पास? तो वो समन कर सकते हैं, प्रोरोग कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को। यानी कि उनका जो मीटिंग बुलाना है, अगर मान लीजिए कभी मीटिंग बुलाना है इसका लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो या लेजिस्लेटिव काउंसिल का कह सकते हैं, तो उनको मीटिंग बुलाने का या उनका जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको बर्खास्त करने का या उसको डिसॉल्व करने का, ये सारा काम किसको करना होता है? तो गवर्नर का रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी है। तो जभी भी एड्रेस करना है लेजिस्लेचर को, तो उसका भी काम गवर्नर के पास ही होता है। तो गिव असेंट टू द बिल, जो अलग-अलग जो भी लॉज़ पास होते हैं या बिल पास होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में और लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो जब तक गवर्नर की उसके ऊपर अप्रूवल नहीं आती है, तो वो जो बिल पास हुआ है, वो एक्ट या लॉ नहीं बनता है। और गवर्नर कैन नॉमिनेट 1/6 मेंबर टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। मान लीजिए कोई स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पेशल ऑर्डिनेंसेस होते हैं, हम उसको स्पेशल एक्ट कह सकते हैं फॉर टेम्परेरी पीरियड। तो वो जो एक्ट्स होते हैं, तो एक्ट को पास करने का, अप्रूव करने का काम गवर्नर का होता है। और लेकिन ये जो एक्ट्स है या जो भी ऑर्डिनेंसेस है, तो जैसे ही वो स्टेट लेजिस्लेचर जभी भी रिकन्वीन हो जाएगा, तो दे हैव टू अप्रूव दिस, अदरवाइज़ ये जो भी ऑर्डिनेंसेस है, इसको कैंसल मीन्स इसको नल एंड वॉइड माना जाएगा, यानी कि उसको कैंसल माना जाएगा, जैसे ही अगर ये अप्रूव नहीं होता है बाय स्टेट असेंबली से। तो वीटो पावर जो होता है, तो बहुत सारे जो बिल्स है, यानी कि जो स्टेट असेंबली ने जो अगर पास किए लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उनको अप्रूव करना, उनको विथहोल्ड करना या उनको रिटर्न करना फॉर रिकंसिडरेशन टू द असेंबली,
एंड उनको रिजर्व करके रखना फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। तो ये सारे क्या है, तो ये पावर है गवर्नर के पास। तो जुडिशियल पावर में वो जो भी मान लीजिए कि कोई भी अगर दोषी पाया गया है, कोई गुनहगार है, तो उनकी जो शिक्षा जो है, उनका जो सेंटेंस है, तो उनके उनके टर्म को वो पूरे माफ़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, या उनको थोड़ी-सी छूट दे सकते हैं, या उनको बाद में सज़ा दे सकते हैं, या उनकी सज़ा कम कर सकते हैं, या अगर डेथ सेंटेंस मिला है, तो डेथ सेंटेंस को लाइफ सेंटेंस में कन्वर्ट करने का अधिकार उनके पास है। बट लेकिन ये जो अधिकार है, तो इन इन इसके ऊपर प्रेसिडेंट की क्या चाहिए? प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए। तो ये सारा आर्टिकल 161 में दिया है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, तो डिस्ट्रिक्ट जजेस की जो भी अपॉइंटमेंट है वो गवर्नर कैन डू इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट जज। तो गवर्नर जो है, तो उसके साथ कंसल्ट किया जाता है इन द प्रोसेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग हाई कोर्ट जजेस, यानी कि ऐसा माना जाता है कि जब भी हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना है, तो गवर्नर गवर्नर शुड बी मे बी कंसल्टेड, नॉट शुड बी बट मे बी कंसल्टेड। एडमिनिस्ट्रेट ओथ ऑफ ऑफिस, यानी कि जब भी हाई कोर्ट में कोई जज अगर अपॉइंट हो जाता है, तो उसको शपथ दिलाने का काम गवर्नर करते हैं। तो गवर्नर जो होता है वो इलेक्टेड पोजीशन नहीं है, वो अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। उनका मेजरली काम क्या होता है गवर्नर का? टू इंश्योर द स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि अगर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ काम कर दिया कि स्टेट गवर्नमेंट ने कहा नहीं, अभी हम इंडिया के साथ नहीं रहेंगे फॉर एग्जांपल, एंड वो हम इंडिया के साथ नहीं रहेंगे, हम हमारा खुद का नेशन खुद का बनाएंगे, तो दे आर नॉट अलाउड, बिकॉज उनके ऊपर सुपरविजन रखने के लिए गवर्नर इज देयर, एंड गवर्नर इज द एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। फाइनेंशियल पावर में जो भी स्टेट बजट है, तो स्टेट बजट को ओवरसी करने का काम गवर्नर का है, और मनी बिल को अप्रूव करने का और ग्रांट देने का काम भी गवर्नर का। मान लो स्टेट गवर्नमेंट को या कुछ ग्रांट देना है, या किसी और को ग्रांट देना है, तो उसका अप्रूव करने का भी काम गवर्नर का ही होता है। मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट के पास इमरजेंसी में पैसे नहीं है, तो उनको पैसा कंटिजेंसी फंड से प्रोवाइड करने का, उसका अप्रूवल देने का काम भी गवर्नर के पास होता है। तो गवर्नर जो है, तो ही कैन एस्टेब्लिश फाइनेंस कमीशन फॉर 5 इयर्स एंड रिव्यू द पोजीशन ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी। अगर म्युनिसिपैलिटी जो है और पंचायत है, अगर वो सही से अगर काम नहीं कर रही है, तो उनका रिव्यू लेने का भी काम गवर्नर के पास और अथॉरिटी स्पेशल होती है। तो रिकमेंडेशन टू द मनी बिल, जब तक मनी बिल अगर मान लीजिए किसी भी असेंबली में लेजिस्लेटिव असेंबली में सबमिट करना है, तो सबमिट करने से पहले इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द गवर्नर फर्स्ट, देन ओनली इट कैन बी सबमिटेड इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो गवर्नर के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, खास करके जो एमोल्यूमेंट, यानी उनको जो भी पैसा मिलता है पगार या सैलरी बोल के, या एक्सपेंसेस है उनके, तो वो जो भी है, तो लेजिस्लेटिव जो है, लेजिस्लेटिव असेंबली उसको कम कम नहीं कर सकती है किसी भी कारणवश, और उसके ऊपर वोटिंग नहीं कर सकती है। तो डिस्क्रेशनरी पावर, यानी कि स्पेशल पावर कह सकते हैं, आर्टिकल 163 में दिए हैं गवर्नर के। तो प्रेसिडेंट पर्टिकुलर, मान लीजिए स्टेट में अगर अच्छे से स्टेट असेंबली जो है वो काम नहीं कर रही है, तो उस पर्टिकुलर केस में वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगाना है क्या नहीं लगाना है, जो आर्टिकल 365 में दिया है, तो दिस इज डिसाइडेड बाय द गवर्नर। बट ये लगाने से पहले गवर्नर हैज टू टेक अ परमिशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट। तो रिजर्विंग बिल फॉर द मीन्स एक्चुअली रिजर्विंग बिल फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, मान लीजिए कुछ बिल अगर लग रहा है जो स्टेट असेंबली ने पास किया है, बट वो सही नहीं है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस क्या कर सकता है गवर्नर, कैन रिजर्व दैट बिल फॉर द प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन, यानी कि प्रेसिडेंट जी के पास भेज सकता है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर इन केस ऑफ नो पार्टी हैज मेजोरिटी, अगर मान लीजिए इलेक्शन के बाद किसी की पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है, तो उस पर्टिकुलर केस में किसी भी व्यक्ति को जो सही लगे गवर्नर को, तो उनको वो चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही मान लीजिए एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर जो चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए हैं, उनको मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ेगी असेंबली में। एंड डिसॉल्विंग लेजिस्लेटिव असेंबली, मान लीजिए अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पास हो गया है, और या गवर्नर को लग रहा है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली उनके पास मेजॉरिटी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी नहीं है, तो इन इन दैट केस, तो वो अपने खुद से मर्जी से डिसॉल्व कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली। तो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उनके पास लॉ एंड ऑर्डर की, जैसे ट्राइबल एरियाज में आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेदारी ट्राइबल एरियाज की गवर्नर की होती है। रिलेशनशिप विद स्टेट गवर्नमेंट,
तो जो स्टेट गवर्नमेंट होता है या गवर्नर होता है, उन दोनों को क्लोज़ कोऑर्डिनेशन में काम करना होता है एंड they have to in line with the central government in majority of the cases. Actions are guided by the constitutional provision and advice from the council of minister. यानी कि अपनी मन मर्जी जनरली गवर्नर जो है वो नहीं लगा सकते हैं एक्सेप्ट इन डिस्क्रेशनरी पावर। तो मेजोरिटी ऑफ जो उनके एक्शंस रहेंगे या उनके डिसीजंस रहेंगे दैट शुड बी गाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने उनको जो भी एडवाइस किया है उसके बेसिस पे ही उनको एक्शन लेना पड़ेगा। तो फंक्शन में क्या कर सकते हैं, ही कैन अपॉइंट चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। और अदर मिनिस्टर कैसे अपॉइंट कर सकते हैं, ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो गवर्नर इज द लिंक लिंक बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनिवर्सिटी चांसलर, जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी है तो स्टेट यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन होता है, तो गवर्नर होता है। क्वालिफिकेशन, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 इयर्स ऑफ एज मिनिमम होना चाहिए। एंड जब भी अपॉइंटमेंट डेट है तो उस दिन पे वो किसी भी पार्लियामेंट का या किसी भी हाउस हाउस का, स्टेट गवर्नमेंट में किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए। एंड वो उसके पास, गवर्नर के पास कोई भी हाउस मीन्स ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ एनी प्रॉफिट, यानी कि वहाँ कहाँ कहीं काम नहीं करने चाहिए और ऐसा कोई चीज की जहाँ से उनको पैसा मिल रहा है, ऐसे चीजें नहीं करना। मीन्स ही शुड नॉट बी पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफिस। तो ट्रांसफर जो प्रेसिडेंट है तो गवर्नर की ट्रांसफर कभी भी उनको पीछे पूछे बगैर कर सकते हैं किसी भी अनदर स्टेट में या टेरिटोरी में, यूनियन टेरिटोरी में। रीअपॉइंट भी की जा सकते हैं गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट, या अगर जरूरत पड़े तो उनका जो टेन्योर है उनको एक्सटेंड भी किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट टू प्रिवेंट एनी वैकेंसी इन पर्टिकुलर स्टेट और यूनियन टेरिटोरी, कह सकते हैं। डिस्चार्ज ऑफ गवर्नर ड्यूटी इन एक्सेप्शनल केसेस, तो अगर मान लीजिए कभी डेथ हो गई है, फॉर एग्जांपल कभी डेथ हो गई है गवर्नर की, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, तो प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ जो हाई कोर्ट है, तो उनको टेम्परली गवर्नर डिक्लेयर कर सकते हैं टू परफॉर्म गवर्नर ड्यूटी। रिमूवल, उनको अगर रिमूव करना है गवर्नर को, तो प्रेसिडेंट जब चाहे तब उनको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नर कैन नॉट आस्क हिम व्हाई इज बीइंग रिमूव्ड। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है तो वो कोई स्पेसिफिक ग्राउंड नहीं बताता है कि रिमूव कैसे करना चाहिए। जब भी प्रेसिडेंट को लगता है कि गवर्नर को रिमूव करना चाहिए तो कर सकते हैं। उसके लिए जनरली क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो दे शुड वोट फॉर दिस। तो ये कुछ आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 153 कहता है कि हर स्टेट में गवर्नर होना चाहिए। आर्टिकल 155 कहता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर कैसे करना है। एंड आर्टिकल 156 टर्म ऑफ गवर्नर के बारे में बात करता है। आर्टिकल 157 क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट गवर्नर के बारे में बात करता है। आर्टिकल 158 कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस, यानी कि कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए गवर्नर के ऊपर। आर्टिकल 160 क्या बात करता है कि डिस्चार्ज एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नर इन सर्टेन कंटीजेंसी केसेस। आर्टिकल 161 बात करता है गवर्नर जो जुडिशियल पावर जो फॉलो करते हैं उसके लिए। एंड आर्टिकल 175 टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू द हाउस एंड हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, तो स्टेट लेजिस्लेचर को कोई भी मैसेज देना है या उनको कन्वीन करना है या उनको डिसॉल्व करना है, तो वो 175 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 176 is speaks about special address by the governor to the assembly or council also. Article 201 is speaks about the governor in consideration of the president, यानी कि कौन से बिल रिजर्व करने हैं और गवर्नर को भेजने, प्रेसिडेंट को भेजने हैं, तो दिस इज बीइंग गिवन इन आर्टिकल 201। आर्टिकल 213 स्पीक्स अबाउट द गवर्नर टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंसेस, यानी कि टेम्परेरी पीरियड के लिए अगर कुछ ये लाना है, रूल्स रेगुलेशंस लाना है, तो दैट इज डिक्लेयर्ड बाय इन आर्टिकल 213। एंड आर्टिकल 217 स्पीक्स फॉर द गवर्नर इज कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, यानी कि जब भी जजेस की, हाई कोर्ट की जजेस के अपॉइंटमेंट की बात होती है, तो प्रेसिडेंट शुड कंसल्ट विद द गवर्नर ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट। अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो आपको ये इसके डिटेल्स दिए हैं। If you like the effort and information, then please like the video and subscribe the channel and provide your valuable comment in the comment box or WhatsApp number 8055638591। Thanks for watching। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। Keep learning, keep growing। Thank you।